नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनवीएस की रिक्रूटमेंट आई थी और उस पर जो कोर्ट केस की अफवाहें चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग बोल रहे थे कि सर कोर्ट केस की क्या अपडेट है, जो कोर्ट केस हुआ है वो पुरानी भर्ती पर हुआ है या फिर नई भर्ती पर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति का। ये जो रिक्रूटमेंट आई थी आप लोगों की 2022 में आई थी ये रिक्रूटमेंट, और इसमें आप लोगों की सेम पोस्ट थी जो आप लोगों की 2024 में आई है। तो इसमें जो आप लोगों की पोस्ट थी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और क्या कोर्ट केस है, मैटर क्या है, सारी चीज़ आपको इसमें क्रिस्टल क्लियर होगी। तो इसमें हम लोग चलते हैं। जो इसमें जो मेन दिक्कत आप लोग की जेएसए की पोस्ट पे थी, किसकी? जेएसए की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें थी। तो इसमें क्या आप लोग, इसमें जो इन्होंने 2022 में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था और इसमें जो वैकेंसी नोटिफाई की थी वो 622 वैकेंसी थी। कितनी थी? 622। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी 622 थी 2022 में, कितनों का सिलेक्शन हुआ है और कोर्ट केस का मुद्दा क्या है। तो मैंने आप लोग को बता दिया वैकेंसी कितनी थी, 622। अब हम लोग देखेंगे जब फाइनल पैनल आया था उसमें टोटल कितने कैंडिडेट को इन्होंने पास किया था। ये मैंने रिजल्ट डाउनलोड करा है एनवीएस का ही, और आप लोग देख सकते हैं ये रिजल्ट आप लोगों का 13 अप्रैल को रिजल्ट रिलीज़ किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी। तो जेएनवी के लिए जो फाइनल रिजल्ट आया था इसमें आप लोग का पहले प्री हुआ था, फिर टायर 2 हुआ था, फिर टाइपिंग हुई थी, फिर टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आया था। तो ये फाइनल रिजल्ट है, हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर भी बताया है कि इसमें जो टोटल वैकेंसी थी ये जनवरी में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था और टोटल वैकेंसी 622 थी। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा चुका हूँ। उसके बाद क्या था इसमें, यहाँ पर लिखा है इन्होंने देट हैज़ बिन द 621 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। तो इन्होंने 621 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22। फिर इनका क्या नाम डीवी कंडक्ट करवाया गया था, तो डीवी हुआ था, ये कैंडिडेट है। तो इसमें जो लिस्ट आई थी आप लोग की टोटल जितनी वैकेंसी थी 622, तो उतने ही कैंडिडेट को इन्होंने डीवी के लिए फाइनल के लिए सेलेक्ट कर लिया था। तो हम लिस्ट देख लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया था। तो जो टोटल लिस्ट है ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये है 621। 622 वैकेंसी थी और इन्होंने सेलेक्ट किया था 621 कैंडिडेट को। तो सर फिर दिक्कत क्या है, जितनी वैकेंसी थी उतने को सिलेक्ट कर लिया है, दिक्कत क्या है? तो दिक्कत अब यहीं शुरू होती है 621 के बाद से। अब यहाँ पर लिखा है इन्होंने क्लियरली, आउट ऑफ द अबाउट 621 कैंडिडेट, जो 621 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे एज पर द अवेलेबल वैकेंसी, द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट ऑफर है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, विल बी इशूड बिलो 479 कैंडिडेट। दिक्कत यहीं शुरू हो जाती है। वैकेंसी कितनी थी? 622। सेलेक्ट कितनों को किया? 621। और जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं वो कितने को दे रहे हैं? 479 से कम कैंडिडेट को, बिलो 479 ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और उनको क्या बोला कि डायरेक्ट आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा, जितने भी 479 कैंडिडेट है उससे कम कैंडिडेट को डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर ईमेल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सर बाकी कैंडिडेट का क्या होगा, अब वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू कीप चेक, तो उनके लिए था कि आप लोग जो 479 कैंडिडेट है कि आप लोग अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा फॉर ज्वाइनिंग। फिर उन्होंने 479 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, वो लिस्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं इन्होंने फाइनल सेलेक्ट किए थे वो 479 थे। कितने? 479। वैकेंसी कितनी थी? 622। अब क्या है, द वैकेंसी नोटिफाई इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिक इन द 2022 इंक्लूड अवेलेबल वैकेंसी। जो इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 2022 में, उसमें जो 622 वैकेंसी थी तो उसमें इन्होंने दोनों इंक्लूड करी थी। कौन कौन सी? एक तो जो भी अवेलेबल वैकेंसी थी उस समय वो इंक्लूड करी, एज वेल एज द एंटिसिपेटेड वैकेंसी। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जो भविष्य में वैकेंसी आएंगी उनको पहले ही इन्होंने एंटिसिपेट कर लिया, भविष्यवाणी कर ली कितनी वैकेंसी आएंगी, तो उनको भी उन्होंने 622 में ही इंक्लूड कर लिया। एंटिसिपेटेड वैकेंसी अराइजिंग इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में आएंगी। हैंस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज बीइंग, तो इन्होंने ऑफर जो अपॉइंटमेंट दिया वो कितनों को दिया? 479 को। इसीलिए इन्होंने 479 को दिया क्योंकि जो भविष्य में वैकेंसी आएंगी उन्होंने वैकेंसी तो निकाल दी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी 479 को। तो सर बाकी कैंडिडेट का क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। फर्दर ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट रिमेनिंग शॉर्ट लिस्टेड, जो रिमेनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है विल बी इशूड एज ऑन व्हेन द रिमेनिंग वैकेंसी अराइज, जब नई वैकेंसी अराइज होगी तब इनको ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाएगा। कैंडिडेट को बोला गया कि आप रेगुलरली ईमेल अपने चेक करते रहिएगा। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ईवीएस कैटेगरी, तो ये उनके बारे में, ये वन कैंडिडेट था जो जिसका नहीं हुआ था आप लोगों का। तो दिक्कत यही आती है इसमें कि जो वैकेंसी थी आप लोगों की
वैकेंसी इन्होंने 622 के लिए निकाली थी। अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने 479 को दिया और जो रिमेनिंग वैकेंसी बचती है उनको इन्होंने वैकेंट छोड़ दिया और उनको बोल दिया कि फ्यूचर में भर लेंगे जब वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उनको एज ए वेटिंग लिस्ट की तरह छोड़ दिया गया। तो बस इसी केस को लेकर के इन्होंने जो भी हरियाणा में किसी ने एक पेटिशन जो केस डाला है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तो इसी मुद्दे को उठाया गया है कि इन्होंने जो रिवाइज जो आप लोगों की जो वैकेंसी वैकेंट रह गई थी उनको फिल नहीं किया, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की है और नई वैकेंसी निकाल दी। अब नई वैकेंसी देख लेते हैं कि नई वैकेंसी कितनी निकाली इन्होंने जेएसए के लिए। अब ये मैंने नया नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया जो इन्होंने 2024 में रिलीज़ किया है, तो इसमें देख लेते हैं इन्होंने जेएसए के लिए कितनी वैकेंसी को निकाली है। तो इसमें जो 21 ही है तो टोटल 360 वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर निकाल दी और इससे पहले इन्होंने 622 निकाली थी, 479 भरी थी और रिमेनिंग इन्होंने वैकेंट छोड़ दी थी, वैकेंट वैकेंसी। अब इन्होंने नई वैकेंसी निकाल दी। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में थे, या तो उनको पहले ज्वाइनिंग देते उसके बाद नई वैकेंसी 360 में से वो कम करके तब इन्होंने वैकेंसी निकालनी थी, लेकिन वैकेंसी निकाल दी, पुराने कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट को क्लियर नहीं किया है। तो बस यही मुद्दा था, इसी मुद्दे के ऊपर कोर्ट केस किया गया है। हरियाणा जो पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट पड़ता है उसी में, चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है। अब केस किसने फाइल किया है इसकी कोई जानकारी नहीं है और कारण मैंने बता दिया कि क्यों फाइल किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की भी मैंने वेबसाइट को सर्च किया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पंजाब एंड हरियाणा का जो कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। मैंने ट्राई करा यहाँ पर उस केस को फाइंड करने के लिए कि वो केस क्या है, किसने केस को फाइल किया है। तो जब मैं इसमें सर्च कर रहा था तो इसमें क्या मांग रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट मांग रहा है कैरेक्टर के, जो भी केस आप लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैंने एनवीएस डाल दिया, लेकिन पेटिशनर का मुझे नाम नहीं पता, ना रेस्पोंडेंट पता। अगर उसका ईयर भी मुझे पता चल जाए कि किस ईयर में केस फाइल किया गया है और जे एनवीएस हमारे पास है तो हमें पता चल जाएगा कि उसके कोर्ट केस की डिटेल क्या है। ये अवेलेबल रहती जानकारी, आप लोग भी जा करके सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को इस कोर्ट केस के बारे में कुछ भी आइडिया है, उसका नाम पेटिशनर का, उसने किस ईयर में फाइल किया था, उसके बारे में कुछ भी पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को इस कोर्ट केस की सारी डिटेल निकाल कर आप लोगों के सामने रख दूंगा और बता दूंगा कि इस कोर्ट केस का अभी लेटेस्ट अपडेट कहां तक पहुंची है। तो ये आप लोगों की सर्च वेबसाइट है हाई कोर्ट की, आप लोग जा करके खुद भी सर्च कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोर्ट केस था। बाकी अब आप लोग बोलेंगे कि सर जो हमारी नई वैकेंसी है 2024 वाली, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? 2024 वाली वैकेंसी जो है इसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, इस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वैकेंसी को कैंसिल कर दे। कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए 479 थी, अब इसमें से 622 में से कम कर लो ये, तो लगभग कितने बचेंगे यहाँ? 21 और 22 43, 21 और 22 43 और 100, यानी 143 के आसपास कैंडिडेट है। 143 के आसपास कैंडिडेट है जो आप लोगों के वेटिंग में है, 143। तो बस, और वैकेंसी लगभग 350 के आसपास है, तब भी आप लोगों की 150 वैकेंसी तो रिमेनिंग रहेगी। तो उनके लिए तो रिक्रूटमेंट वापस चलाएंगे भी अगर वो कोर्ट केस जीत जाता है और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अगर इनको ज्वाइनिंग नहीं देती है और कोर्ट केस हार जाता है तो जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2024 वाली है वो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर ये दिक्कत सिर्फ जेएसए की पोस्ट में थी, बाकी में नहीं थी? तो ये सारी पोस्टों में दिक्कत थी। जैसे आप लोग की जेएसए की थी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, और आप लोग की मैस हेल्पर। तो बाकी में भी दिक्कत थी, इसमें ज़्यादा दिक्कत थी जैसे में। इसमें दिक्कत ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी। तो क्या सर जो 2024 वाली वैकेंसी है उस पर फ़र्क पड़ेगा? तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, वैकेंसी थोड़ी बहुत डिक्रीज़ कराई जा सकती है, लेकिन ना ही वैकेंसी कैंसिल होगी और ज्वाइनिंग तो होगी ही होगी। तो आप लोग घबराइए मत, जो भी 2024 वाले कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। आपको सारी जानकारी हाई स्टडी चैनल से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी कोर्ट केस की जैसे ही कोई भी अपडेट आप लोगों में से कोई भी मुझे कैंडिडेट देगा, मैं खुद निकाल कर आप लोगों के सामने रख दूंगा कि इस समय कोर्ट केस क्या चल रहा है, क्या कारण था। मैंने आप लोगों को स्पष्ट दिखा दिया है, प्रूफ भी दे दिया है कि क्यों कोर्ट केस किया गया है और किस वैकेंसी पर किया गया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। बाकी हाई स्टडी चैनल पर आप लोग को जो मैस हेल्पर है, मैस हेल्पर की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी, और जो आप लोग का लैब अटेंडेंट है उसकी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 4 to 5 क्लासेस हो चुकी हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप लोग चेकआउट करिएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बाकी जीके की स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है और पेड कंटेंट भी आप लोग को मिल जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आप लोग को दे चुका हूँ। फ्री क्लासेस आप लोग की जल्दी स्टार्ट की जाएगी, जीके एंड कंप्यूटर की। ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों के हर एक पोस्ट में आएंगे, जीके एंड कंप्यूटर। तो ये अपडेट थी, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टाइल चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।